एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी उसने बचपन में ही कर दी थी। ब्राह्मणी बहुत गरीब थी, इसलिए उसको बुलाते नहीं थी। इधर काफ़ी समय निकल गया, बेटा बड़ा हो गया, बेटी की शादी रोक दी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कोई बहन भी है क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटा बहन तो है, लेकिन उसकी शादी मैंने बहुत दूर कर रखी है और मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं उसको बुला नहीं सकती। बेटे ने कहा, माँ मैं कल अपनी बहन से मिलने जाऊँगा। माँ सुबह जल्दी उठती है, उसके लिए रोटी बनाती है और रास्ते के लिए रोटी बना के बांध के दे देती है। बेटा अपनी बहन से मिलने के लिए निकलता है, आगे चलता है, जंगल आता है। वहाँ पे एक नदी बह रही थी। नदी ने कहा, मैं तेरे को डुबो के मारूंगा। भाई ने कहा, मैं अपनी बहन से मिल के आ जाऊँ, उसके बाद मुझे डुबो देना। नदी ने उसको रास्ता दे दिया। आगे गया तो एक शेर मिला। शेर बहुत भूखा था। उसने कहा, मैं तेरे को खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, पहले मैं उसको मिल के आ जाऊँ, उसके बाद में मुझे खा लेना। शेर ने भी उसको रास्ता दे दिया। आगे गया, एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुझे डसूंगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन से कभी मिला नहीं हूँ, मैं अपनी बहन से मिल के आ जाऊँ, वापस आते समय मुझे डस लेना। सांप भी मान गया। वो आगे गया, आगे चला गया तो आगे गया तो उसकी बहन सूत काट रही थी। सूत का धागा टूट गया। तो वो कहते हैं, सूत अगर काटते टाइम टूट जाता है तो बहन या कोई काटने वाली बोलती नहीं है। इधर भाई ने उसको आवाज़ लगाया, बहन बहन। उसका सूत टूटा हुआ था तो वो बोल नहीं सकी। जब तक सूत जुड़ता तब वो बोल पाती। उसने सोचा, मैं गरीब हूँ, मेरी बहन बहुत पैसे वाली है, अमीर है, तो मेरे से बात नहीं करेगी। ये सोचकर वो उदास हो गया और वापस घर आने लगा। वापस घर आने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसका सूत जुड़ गया और वो वापस जल्दी से बाहर निकल के अपने भाई को बोलती है कि भाई मेरा सूत टूट गया था और उसको जोड़ने से पहले बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैं बोली नहीं। तो उसको अंदर प्रेम से आदर भाव से लेके गई, खूब स्नेह किया। दोनों बहन भाई मिले, बातें करे। वो दौड़े दौड़े अपने पड़ोसन के गई। उसने कहा कि एक बात बता, अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो उसका स्वागत कैसे करें? पड़ोसन ने उसको मजाक में कह दिया कि तेल का तो चोखा लगा ले और घी में चावल बना ले। बहन बहुत सीधी और भोली थी, उसने उसकी बात मान ली और जल्दी जल्दी घर आई तो तेल का चोखा लगा दिया और चावल चढ़ा दिए घी के अंदर। अब ना तो चोखा सूखे और ना ही चावल बने। इधर भाई को भूख लगी। भाई ने कहा, बहन ऐसा क्या खाना बना रही है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बहन ने कहा, भाई बैठ, ये चोखा सूखे जब मैं अंदर जाऊं और ये चावल बने जब मैं तुझे परोसूं। भाई ने कहा, ऐसे कैसे बना रही है? चोखा कैसे लगाया और चावल कैसे बनाए? बहन ने कहा, मेरे पड़ोसन ने कहा कि तेल में तो चोखा लगा दे और घी में चावल बना ले, मैंने ऐसा ही किया। भाई ने कहा, हाँ बहन ऐसा नहीं करते हैं, पानी में चोखा लगा और पानी में ही चावल बना। बहन ने पानी से चोखा लगाया फटाफट और पानी में दूसरे चावल चढ़ाए। फटाफट फर्श भी सूख गया, चोखा भी और चावल भी बन गए। तो बहन ने अपने भाई को खूब प्रेम से खाना खिलाया। खूब दोनों बहन भाई प्रेम से खाना खाए। अब बहन को बोला, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं तुझसे मिलने आया था। तो भाई को बोली, भाई सुबह चला जाना, आज यहीं आराम कर ले। तो भाई सो गया। सुबह बहन जल्दी उठी और गेहूं का आटा मोटा बना के चूरमा बनाई। चूरमे के लड्डू बना के भाई के रास्ते में खाने के लिए बांध दी और कुछ अपने लिए रख ली, घर पे बच्चों के लिए। भाई उन लड्डुओं को लेके चला गया। आगे गया, वो थक गया था। एक पेड़ था, बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के आराम करने लगा। इधर बहन के बच्चे जल्दी उठे तो उन्होंने कहा, मामा भूख लग रही है। तो बहन ने कहा, ये लड्डू बनाए हैं, मैं इन बच्चों को दे देती हूँ। बहन ने जैसे ही लड्डू देखे वो नीले पड़ गए थे। उसने कहा, ये लड्डू नीले कैसे हो गए? उसने चक्की में जाके देखा तो उसमें आधा सांप मारा पड़ा था। वो तो सिर पकड़ के रोने लगी, हाय रे मेरे भाई को मैंने जहर के लड्डू दे दिए, मेरा भाई मर जाएगा। अपने लड्डू भी सारे उठा के उसने बाहर फेंक दिए और दौड़ लगाती हुई भाई के पीछे आवाज़ लगाती गई, भैया कितनी दूर गया? हाँ, भगवान से प्रार्थना करती गई। आगे गई तो भाई पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसने तो अपना सिर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि मैंने अपने भाई को खुद ही अपने हाथों से मार दिया। आगे पास में जाके उसको जगाई तो वो जग गया। बहन ने पूछा, भाई तू लड्डू मैंने बांधे थे वो खा लिए क्या? भाई ने कहा, नहीं ये पेड़ के टंगे में है, अभी नहीं खाया, अब खाता मैं सो गया, नींद आ गई। बहन ने फटाफट वो लड्डू उतारे, उनको देखा और ज़मीन में गाड़ दिया। बहन ने अपने भाई को सारी बात बताई कि ऐसे मैंने लड्डू बनाए थे चूरमे के और सांप पिस गया, अंधेरे में दिखा नहीं, इसमें जहर हो गया।
तो भाई ने कहा, बहन तूने एक बार तो मुझे बचा लिया, लेकिन मैं रास्ते में 3 जनों को साई देख के आया हूँ, मेरी मौत तो तय है। बहन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई ने उस बहन को सारी बात बतला दी। तो बहन ने कहा, भाई मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पीऊँगा। भाई ने इधर उधर देखा, बहन को कहा, ठीक है बैठ, मैं लेके आता हूँ। बहन ने कहा, नहीं तू बैठ, यहाँ आराम कर, इधर पास में एक छोटा सा तालाब है, मैं वहीं जाके पानी पी के आती हूँ। बहन वहाँ पानी पीने जाने लगी तो उसके किनारे, तालाब के किनारे एक बुढ़िया माई बैठी थी, जो उसको बोलते हैं विधाता या बेमाता। वो एक किसी का भाग्य लिख रही थी। तो वो बोलती जा रही थी, ऐसे सांप आएगा, ऐसे जंगल में शेर मिलेगा, ऐसे नदी मिलेगी, इसकी मौत तय है। उसने सुन लिया तो उसको जाके पास में बुढ़िया माई को प्रणाम किया और बोला, हे माता राम, आप क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं किसी का भाग्य लिख रही हूँ। तो भाग्य, उसने कहा, किसके लिख रही हो माता राम। तो उसने कहा, एक बहन है, उसके भाई का एक इकलौता भाई है, उसका भाग्य लिख रही हूँ। एक सांप के पीस के लड्डू बनाए थे, उससे तो बच गया, लेकिन आगे 3 मौत हो रहा है। उस बहन समझ गई ये तो मेरे भाई की बात कर रही है। उसने पूछा, माँ इसका क्या उपाय है। उसने कहा, अगर वो अपने भाई के साथ जाए और उसको गालियाँ निकाले, उसकी शादी हुए जब तक उसकी रक्षा करे, तब तो वो बच सकता है, नहीं तो शादी में फेरों में उसकी मौत निश्चित है। वो उसके हाथ जोड़ी और चली गई। आगे गई, भाई को बोले, भाई मैं तेरे साथ तेरे घर चलूँगी, तू थोड़ी देर यहाँ बैठ। वो वापस घर जाती है और दूध, चुंदड़ी और मांस ये लेके आ जाती हैं। आगे चल, भाई को बोलती है, चल भाई अपन चलते हैं। आगे गई तो सांप मिला। सांप बोला, तूने मेरे को वचन दिया था, अब मैं तेरे को खाऊंगा। वो बोला, तो सांप ने उसको डसने की जैसे ही तैयारी करी, उसकी बहन उसके आगे दूध का कटोरा रख दी। वो दूध पीने लग गया और वहाँ से वो दोनों बच के निकल गए। आगे गए तो शेर मिला। वो बोला, मैं तेरे को खाऊंगा। तो बहन ने उसके सामने मांस का टुकड़ा रख दिया, वो मांस खाने लगे और वहाँ से वो दोनों बहन भाई चल पड़े। आगे गए, नदी बोली, मैंने तेरे को वचन दिया था, अब तो मैं तेरे को डुबो के मारूंगी। तो बहन ने अपनी उसमें से थैली में से के लिए पेला लेके आई थी, वो उसको उड़ा दी, तो उसने रास्ता दे दिया। ऐसे करके बहन अपने भाई को घर पे लेके गई। आगे गई तो माँ खुश हुई, दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद में भाई को वो बहन गालियाँ निकालने लग गई, खूब उल्टा सीधा बोलने लग गई। भाई बोला, माँ रास्ते में तो बड़े अच्छे प्यार से आ रही थी, इसके तो घर आते पता नहीं क्या हो गया। अब वो तो रोजाना अपनी बहन को भाई से आपस में बनी ही नहीं, भाई को अपने लड़ती ही रही। ऐसे करते करते पूरे गांव में हो गई। बहन तो पागल हो गई, इकलौती बहन है, कई वर्षों से तो अब की बार लेके आए हैं और ये तो अपने भाई को खूब गालियाँ निकालती है। इसका भाई तो इसको फूटी आँख के नहीं सोता। भाई सोचता है, बहन को पता नहीं क्या हो गया, रास्ते में मेरी इतनी जगह मौत से रक्षा करके लाई है, मेरी बहन पता नहीं क्या हो गया, मेरे को इतनी क्यों गालियाँ निकालती है। कुछ समय निकलता गया, भाई का रिश्ता आने लगा। वो चिढ़ गई, इसका रिश्ता क्यों कर रहे हो, सबसे पहले मेरा रिश्ता करो, मैं ही शादी करूँगी, इसकी शादी नहीं होने दूँगी। लड़ाई चलती रही, उसकी सगाई भी हो गई, उसकी शादी भी तय हो गई। अब उसकी जब जैसे ही बारात निकलने लगी तो उसने कहा, इसको आगे के दरवाजे से नहीं, आगे के दरवाजे से तो मैं निकलूँगी, इसको तो पीछे के दरवाजे से भेजो। सब लोग सोचे ये लड़ाई करती है, घर में कैसे तो शांति बनी रहे, उसको पीछे के दरवाजे से निकाल दो दूल्हे को। जैसे ही उसको आगे के दरवाजे से वो निकलने लगी, उसको पीछे के दरवाजे से आगे भेज दिया तो आगे का दरवाज़ा गिर गया। लोग बाग सोचे, बहन है तो खराब, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, अपने भाई की रक्षा खो गई। आज इसी की वजह से ये बच गया, वरना दूल्हा था और दरवाजा इसके ऊपर गिर जाता। ऐसे करके आगे गए, फेरों के अंदर बैठे। फेरों में बैठते ही वो चिल्लाने लगी, लड़ने लगी, भाई को गालियाँ निकालने लगी। बोले, इसको इसके आगे मैं बैठूंगी, ये मेरे पीछे बैठेगा और मैं इसको फेरे नहीं लेने दूंगी। अब पंडित ने कहा, ठीक है, इसको बीच में बिठा दो। दोनों जनों को आगे बिठा दिया, उसको बीच में, बहन को बिठा दिया। बहन कच्चा सूत लेके और दूध लेके बैठ गई, क्योंकि उसको पता था फेरों के अंदर मेरे भाई का घात है। जैसे फेर होने लगे, एक सांप आया, वो ताती से उसका मुंह बांध दी और कच्चा दूध लेके बैठी थी, उसके सामने रख दिया। वहाँ पे बैठे थे पंडित जी। लोगों ने कहा, बहन है तो बुरी, लेकिन अच्छी है, अपने भाई की रक्षा कर ली। ऐसे करके उसके फेरे हो गए, वो घर लेके आ गई दुल्हन। जैसे ही वो घर में आने लगी, खूब गालियाँ निकालने लगे, खूब लड़ने लग गई। तो रात हो गई थी, सो गई सब जने। तो माँ ने सोचा, सुबह उठेगी, मेरी बहू के सामने सबसे लड़ाइयाँ करेगी, तो सब मेहमानों को उसने विदा कर दिया। अब वो बहन रात को निश्चिंत होकर सोने लगी। रात को बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मैं अपने भाई भाभी के पास ही सोऊंगी। वो जैसे ही भाई भाभी सोने लगे, लोगों ने कहा, आधा पर्दा लगा के इसको सुला दो, वरना ये फिर पूरी रात लड़ाई करेगी, सोने नहीं देगी। भाई भाभी सो गए, या बीच में पर्दा लगा के उसको भी सुला दिया। जैसे ही वो सोई, सारे बहन भाई और भाभी तो सो गए, वो उठ के बैठ गई
और पूरी तैयारी के साथ बैठी थी, कुछ न कुछ उसके साथ होएगा। रात हुई, जैसे सांप आया और उसको खाने के लिए, तो उसने तांती से उसको बांध लिया और दूध का उसके पास रख दिया कटोरा। अब दूध पीने लगा, वैसे उसको ढाल के नीचे ढक दिया। सुबह उसको ढकने के बाद मैं आराम से निश्चिंत होकर सो गई। सुबह उठी नहीं, काफ़ी देर हो गई, सूरज निकल आया। माँ ने सोचा कि उठेगी, लड़ाइयाँ करेगी, उसने सारे मेहमानों को विदा कर दिया। अब खूब लेट उठी तो उसने सब मकान में सूना दिखा, कोई नहीं दिखा। उसने माँ से पूछा, सब मेहमान गए? माँ ने कहा, तू सबसे लड़ाइयाँ करती है, इसलिए हमने सबको विदा कर दिया। अब तेरा नंबर है, तुझे भी हम विदा करेंगे। बहन ने कहा, नहीं, पहले सबको बुलाओ, उसके बाद मैं विदा होंगी। माँ ने वापस सब मेहमानों को बुलाया। उसने सबके सामने कहा कि मैं पानी पीने गई थी, वहाँ पे अपनी जो बहन माता होती है, भाग्य विधाता माता बैठी थी। मैंने उसके बारे में उससे अपने भाई के बारे में सब कुछ पूछ लिया था। उसने बता दिया था मेरे भाई पे इतने घात हैं, तो मैंने उन घातों से बचाने के लिए रास्ता पूछा। उसने कहा, अपने भाई को जितनी गालियाँ देगी उतनी ही उसकी उम्र बढ़ेगी, इसलिए मैंने अपने भाई को गालियाँ दी है, वरना भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भाई का बुरा कभी नहीं चाहती। सब उसकी बात मान गए, सब खुश हुए। भाई भी बहुत खुश हुआ और माँ ने उसको खूब अच्छा सा धन दहेज दिया, खूब मान सम्मान दिया। उसने अपने भाई को खूब लाड़ प्यार दिया, खूब दुआ दी और वो अपने ससुराल चली गई। बोला, मैंने अपने भाई की रक्षा कर ली है, अब मैं अपने घर जाऊंगी। माँ ने उसको खूब अच्छी विदागिरी दी और उसको ससुराल भेज दी। उस दिन से भैया दूज की कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है, भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगती है और समस्त संकटों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इस तरह से भाई दूज की कहानी मानी जाती है।